तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैट्स की ही एक ब्रांच होती है जो हमें हेल्प करती है डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, स्टैट्स के और भी प्रोसीजर होते हैं जो हम आगे देखेंगे, कुछ हम मॉडल्स में देखेंगे प्रोसीजर, कुछ एमएल में हमारा जो है वो स्टैट के मॉडल से जो है वो हमारा इंटरेक्शन होगा। लेकिन इस लेवल पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं ताकि हम लोगों को डाटा की नौइयत का पता चल सके कि किस टाइप का हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक उसकी ब्रांच है, हम कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें। ठीक है, इसकी डाटा एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है कि डाटा एनालिसिस जब तक हम नहीं करेंगे हम ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उसका हम आंसर किस तरीके से इस डाटा में से निकाल सकते हैं, वेदर इसके अंदर है भी या नहीं, ये भी नहीं हम लोग उसमें बता सकते। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक और हमारे पास होता है, इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे पास सैम्पल डाटा की होती है, उसमें थ्योरीज जनरेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें फाइंडिंग्स हमारे पास ज़्यादा होती है। पूरी इंटायर पॉपुलेशन को जब हम लोग देखते हैं तो फिर हम इन्फर्न सॉरी इन्फर्शनल जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक, उसको हम अप्रोच करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो छोटे से डाटा सेट के ऊपर हम लोग सिर्फ उसको उसकी इनसाइट्स वगैरह ढूंढने में मदद करते हैं। डाटा सेट क्या होता है? डाटा सेट होता है अगर आपके पास एक बड़ी सी कोई पॉपुलेशन है, उसमें से आपने एक छोटा सा एक सेट निकाला है और हम उसको ऊपर क्लोजली उसको देख के उसको एग्जामिन करना शुरू करते हैं तो उसको हम डाटा सेट कह सकते हैं। कोई भी डाटा जिसको हम लोग एनालाइज करना चाहें तो उसको हम लोग डाटा सेट कहेंगे। सपोज मैं जो हमारे पास पूरी दुनिया है उसका एक डाटा है, ठीक है, उसमें से मैंने एक कंट्री का एक छोटा सा डाटा निकाल लिया, अब मैं उसको कहूँगी ये मैंने उसका डाटा सेट निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेस करते जाते हैं, मीनिंगफुल डाटा जो है वो निकालते जाते हैं। और डाटा सेट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर से हम कुछ मिस्टीरियस चीजें हिडन हो और हमने उसको जो है वो निकालना ढूंढना है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा उसमें आता है। इसके कुछ मेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में कुछ मेन हमारे होते हैं पॉइंट्स जिन्हें हम लोगों ने लाजमी देखना है। जिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमारे पास होता है, एक तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है मीन। हमारे पास मीन पता होना चाहिए हमें डाटा का। हम मोड निकालते हैं, मीन मीडियन होता है, मोड होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को बताती है कि इसमें वेरिएंट कितने हैं, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है हमारा डाटा एंड ऑल दैट। अगर हम लोग मीन की तरफ आए, अच्छा, इसमें तीन चार लाइब्रेरीज हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के लिए। एक तो जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, नमपाई हम यूज कर सकते हैं, हम पांडास यूज कर सकते हैं, हम ये दोनों चीजें तो लाजमी यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज है जो हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो हम लोग आपको मैं आगे बताती हूँ कि वो कौन सी लाइब्रेरीज हैं जिनके ऊपर एक्चुअली हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, मीन क्या होता है? मीन हमारे पास होता है जब हम सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दें, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है हम सारों को ऐड कर दें और उसको हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे। जैसे ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हमारे पास कुल अरे है, समझ ले ये एज है किसी की, एक सेट लिया है हम लोगों ने, उसमें ये एज है। मैंने इन सारों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है, मैंने उस 5 को डिवाइड कर दिया इस टोटल नंबर के ऊपर। अब ये जो 20 है ये हमारे पास मीन आ गया। मीन को हम एक और वर्ड कह सकते हैं कि ये हमारे पास एवरेज है उस नंबर की, उस सेट की। ठीक है, अब ये हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? ये बहुत सारे फार्मूलाज में अक्सर आप लोग देखेंगे कि
ये वाला साइन आ रहा होगा स्टैट्स में कि इसका जो मीन है उससे डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे प्लस करवा दो। तो हम लोग आराम से यहाँ से मीन निकाल सकते हैं। अब सबसे इजीएस्ट वे ये है कि मैंने एक डाटा सेट बनाया है। ये मेरे पास डाटा सेट है, नमपाई अरे आ गई हमारे पास। ये पूरा प्रोसीजर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ लिखना है एनपी और मीन लिख दूंगी तो मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा डाटा। और मैं फिर इसको मीन वैल्यूज की प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि, एक मिनट। मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखा सकूं, ये देखें, हमारे पास मीन की ओरिजिनल वैल्यू अगर ये है, ठीक है, तो हमारी एवरेज यहाँ पे बन रही है। लेकिन अगर हमारे पास एक जो हमारे, मैंने आपको बताया था एक आउटलायर जिसे कहते हैं, अगर एक आउटलायर आ जाता है तो हमारी मीन की वैल्यू यहाँ की बजाय यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि मीन जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन देता है कि भाई ये आपका डाटा सेट है, ये आपकी सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपकी एवरेज बन रही है। एवरेज आपकी खराब हो जाएगी अगर आपके पास कोई एक्सट्रीम जो है क्या कहते हैं आउटलायर आ जाएगा। ठीक है। ये जो हमने बॉक्स प्लॉट दिखाया था, बॉक्स प्लॉट में भी हमारे पास आउटलायर्स आ जाते हैं, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे इसकी मीन और मीडियन जो है समझे, ये हमारे पास जो एवरेज बन रही थी इसकी, क्योंकि हमारे पास ये एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे भी है, एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे भी है। जो बिल्कुल इक्वल होगा उसके सेंटर में पॉइंट आएगा, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हमारे पास। ये देखें, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मीन मीडियन मोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एवरेज यहाँ पे आ रही है। तो ये हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम भी इक्वली आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास नीचे वाला बहुत नीचे जा रहा है, ऊपर वाला बहुत ऊपर जा रहा है, और हमारे पास जो मीन है वो भी हमारे पास खराब हो रहा है। तो वो जो है ऊपर नीचे आउटलायर की वजह से हो सकता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैन। अच्छा, इन तीन चीजों को, हमारे पास जो मीन मीडियन एंड मोड होता है, इसको हम लोग सेंटर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ डाटा, द मिडल ऑफ द डाटा सेट। और ये तीन तरीकों से ही फाइंड आउट मोस्टली होता है कि सेंटर पॉइंट इसका कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा। एक एवरेज है, एवरेज जो है वो आउटलायर से काफी ज्यादा मुतासर हो जाती है, इधर उधर हो जाएगा। अगर मैं इसको, मैं कहती हूँ विद आउटलायर, और एक और मैं बनाती हूँ, वैल्यूज मैं सेम रखूंगी लेकिन मैं यहाँ पे उसी की एवरेज में 20 कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको विदाउट। ठीक है। और यहाँ पे मैं मीन विदाउट आउटलायर, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे np डॉट मीन कर देते हैं, और np डॉट मीन करने के बाद हम यहाँ पे डाटा विदाउट विदाउट आउटलायर ये लगा देते हैं। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं मीन विदाउट आउटलायर, विदाउट। ठीक है। अब अगर मैं इसको करूंगी तो इसमें आप दोनों मीन में एक्सट्रीम ह्यूज फर्क देख रहे हैं, क्योंकि एक में हमारे पास ये आउटलायर 200 आ रहा है, दूसरे वाले में हमने 200 नहीं, मैंने उसको 20 कर दिया, जो मोस्टली अकर हो रहा है, जो बीच में वैल्यू आ रही है। ठीक है। ये हमारे पास इधर आ गया। आ सो इसका प्रॉब्लम होता है मीन का कि ये इन्फ्लुएंस हो जाता है आउटलायर के साथ। ये आउटलायर मैं इतनी फोर्स दे के इसलिए कह रही हूँ कि हमारा इससे वास्ता भी बहुत पड़ेगा, और हम देखेंगे कि फिर बाद में कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल करना है अगर हमारे पास कोई आउटलायर डाटा सेट में मौजूद है। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास ये जो मैं आउटलायर डाटा चेक कर रही हूँ, मैंने ऊपर भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे एज को कंसीडर कर रहे हैं। अब किसी की एज 200 तो नहीं हो सकती,
हो सकता है ये डाटा अगर हमारे पास किसी फॉर्म में आया और उस वहां पे 200 लिखा हुआ हो, तो हो सकता है ये कोई टाइपो हो, जो ह्यूमन एरर हो, जिसकी वजह से हमारे पास ये आउटलायर आ रहा हो। तो हमें उसे हैंडल करना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन क्या करता है? मीडियन सबसे पहले तो आपकी अरे को सॉर्ट करेगा, ठीक है। और उसमें से जो बिल्कुल दरमियान वाला नंबर है ना, अगर तो वो इवन होगा तो वो 2 नंबर पिक कर लेगा, अगर ऑड होगा तो बिल्कुल सेंटर वाला पोजीशन जो है वो पिक करके आपको देगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 है। इसका हाफ अगर हम करें तो ये हमारे पास यहाँ पे बनता है 3, इधर आ गए थे, इधर आ गए, तो वो क्या करेगा, 20 और 25 वाले को पिक करेगा। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा अरेंज करके जो है वो काम करता है, सॉर्ट करेगा ये। तो हमारे पास सॉर्ट होने के बाद जो नंबर आएगा वो हम इसमें देखेंगे। अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमने दो वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को प्लस करवाना है और फिर हम लोगों ने इसे डिवाइड कर देना है 2 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा 2 आ रहा है, अगर मैं ये वाला ना भी लूँ, मैं ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुकी हुई हूँ डाटा ये वाला, ठीक है, आउटलायर्स एंड आउटलायर्स वाला, ये वाला, ठीक है। तो मैं यही डाटा विद आउटलायर और डाटा विदाउट आउटलायर को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर लेती हूँ। ये हमारे पास मीडियन, मीन आ गया। मीन में हम लोगों ने डाटा विद विदाउट विद आउटलायर पहले कर लेते हैं, विद आउटलायर एंड डाटा विदाउट आउटलायर, ये हमारे पास दूसरा आ गया, ठीक है। सेम गोज विद हेयर, डाटा विद आउटलायर एंड डाटा विदाउट लायर, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ और भी कर लेना चाहिए था। इसमें हम ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें फर्क पता चल जाएगा, नंबरों का थोड़ा सा विजिबल हो जाता है बस। ये देखें, अब पहले वाले में डिफरेंस ह्यूज है, दूसरे वाले में डिफरेंस ह्यूज इतना नहीं है। हुआ क्या कि सबसे पहले अगर मैं इसे यहाँ से उठाऊं और मैं इसको यहीं पे ऊपर, ओहो, यहीं पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि पहले इसको अरेंज किया है। अरेंज में हमारे पास जो नंबर आया है वो 10 है, 15 है, 15 के बाद ये वाला तो एज इट इज हमारे पास अरेंज होने के बाद आ गया, ठीक है। यहाँ पे अरेंज होने के बाद नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर कैसे चेंज होगा, हमारे पास 10, 15 और 20 तक तो वही रहेगा, क्योंकि हमारे पास दो 20 हो गए हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 20 दूसरा आ गया, और फिर 25 एंड 30 एंड 200, ओ सॉरी 30 आ गया, ठीक है। ये हुआ है हमारे पास। और उसने जो यहाँ पे जो उसने दो वैल्यू पिक की हैं वो 25 और 20 की है, यहाँ पे जो उसने किया है वो 22 की है, ठीक है। पहला दूसरे वाले में हमारे पास विदाउट आउटलायर में दोनों के पास 20 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 20 उसने पिक किया, इधर 25 20 किया, उसने डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर 20 ही आया है, ठीक है। और जो हमारे पास मीन था वो यहाँ पे 20 आ रहा था, और बाकी जगह पे हमारे पास चेंज आ रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीडियन में हमें कोई इतना खास फर्क नजर नहीं आया,
अगर हमारे पास कोई एक्सट्रीम आउटलायर भी आया हुआ है तो वो थोड़ा सा उसने पॉइंट बस आके किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। अब अगर हम लोग, ये मैंने पता नहीं क्यों किया हुआ है, ये डाटा, अच्छा डाटा तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। ये हम लगाते हैं, ये देखें, ये है हमारे पास आउटलायर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे विदाउट आउटलायर का करें तो हमारे पास बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके, ये रहा हमारे पास, जस्ट अ सेक। अगर मैं हमारे पास है यहाँ पे 20, सॉरी हमारे पास था, हमारे पास फिलहाल जो ग्राफ बन रहा है वो है ऐसा। ठीक है। पहले वाला ग्राफ हमारे पास है इस तरह का, ये जा रहा है, एक, ठीक है, और दूसरे वाला हमारे पास जा रहा है, ये देखें, ये रहे हमारे पास दोनों ग्राफ। एक है हमारे पास आउटलायर विदाउट आउटलायर एंड दिस इज द विद आउटलायर। यहाँ पे देखें तो आपको ये, अगर देखा जाए तो ये आपको एक बेल शेप नजर आएगी। ठीक है, और दूसरा देखा है तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, ऐसा ही है। इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको बेल शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट शेप होती है थ्रू आउट द कोर्स। अगर हमें डाटा इस फॉर्म में मिल जाए तो इट मीन्स के हमारा आधे से ज्यादा वर्क हो गया। अगर हमारे पास इस फॉर्म में हुई तो हमें थोड़ा बहुत इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम इस तरह के डाटा में अगर काम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो खराब होगा। हमारे पास जो प्रिडिक्शंस हैं वो हमारे पास सही नहीं आएंगी, हम चाहे जो मर्जी कर लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टैट में हम लोगों को देखना पड़ता है। अब आपको समझ में आया है कि ग्राफ क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो ना सिर्फ हमें ग्राफ ये बताता है कि हम लोगों ने यूजर को, यानी हमारा जो क्लाइंट है,
उसको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसको समझाना कैसे है, बल्कि ये हमें भी समझने में, डाटा में मदद फरमाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको आगे लेके चलना है। अगर मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ स्टार्ट में और मुझे पता चल जाता है कि भाई उसके अंदर कुछ आउटलायर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको मिटिगेट करने के लिए कोई ना कोई स्टेप अटेम्प्ट करेंगे और उससे ट्राई करेंगे कि किसी तरह वो इस फॉर्म में आ जाए। जरूरी नहीं है हर दफा वो इसी फॉर्म में हम लोगों को डाटा मिल जाए या हमारा डाटा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वी विल ट्राई के अवर बेस्ट के किसी ना किसी हद तक हमारा डाटा जो है वो इस फॉर्म में आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम क्लियर है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब मीडियन आ गया। मीडियन विदाउट डाटा विद आउटलायर एंड डाटा विदाउट आउटलायर। मीडियन, इसको भी हम वैसा ही नाम दे देते हैं, विद मीडियन, विद सॉरी विद आउटलायर एंड मीडियन विदाउट आउटलायर। अब हम ऊपर से हम लोगों ने एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई थी जिसमें हम ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हुए हैं, इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं इसके। मीडियन, मीडियन, ठीक है, मीडियन एंड मीडियन, सी मीडियन। ये देखें, मीडियन ने भी कोई खास इसमें तकरीबन वही चीज हम लोगों के पास आई है। मैंने मीडियन ही लिखा ना, या हाँ मीडियन है। तो मीडियन में भी वही चीज आई है जो हम लोगों को यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मीडियन में कर तो चुकी हूँ, मोड करवाना होगा। अच्छा ठीक, ठीक है, ये हमारे पास मीडियन आ गया। उसके बाद हमारे पास ये दोनों चीजें हो गई हैं। ये कब को हम लोगों ने मीन पे कंसीडर करना है, कब हम लोगों ने मोड मीडियन पे कंसीडर करना है, ये थोड़ी सी इसकी टिप्स समझ लें, लिखी हुई हैं। Now that we have mastered both the mean and median, it's time to understand each measure shine brighter. अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि कब हम लोगों ने मीन यूज करना है, जब डाटा सेट रफली सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई थी कंट्रोल जी, ये देखें, अगर इस तरीके का हमारे पास आ गया डाटा तो हम उसका मीन कंसीडर करेंगे। आउटलायर हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन डाटा सेट, जब आउटलायर इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ना हो और उनका बहुत ही कोई माइनर सा इम्पैक्ट हो रहा हो, तब हम इसे कंसीडर कर सकते हैं मीन को। अगर हम लोगों को प्रिसाइज एवरेज वैल्यू रिक्वायर्ड हो, यानी हम लोगों को चाहिए ही एवरेज वैल्यू, तो हम लोग मीन रखेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू है तो हम मीन कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोगों ने मीडियन कैसे करना है? अगर हमारा डाटा सेट स्क्रूड है, स्क्रूड का क्या मतलब होता है? एक तो मैंने अभी आपको ये दिखाया, सॉरी, एक तो मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया। एक मिनट, इसको मैं मैक्सिमाइज कहाँ से कर सकता हूँ? अच्छा जी, ये हमारे पास किधर गया, ये रहा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आ गया। स्क्रूड का मतलब होता है कि हो सकता है हमारा ये इस फॉर्म में ना आ रहा हो डाटा, ये ये ऐसे वाला ना हो। एक तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। एक हमारे पास होता है कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे चला गया। एक हमारे पास हो सकता है डाटा कि हमारे पास यहाँ से लेफ्ट साइड से स्क्रूड है और यहाँ पे जाके हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये तीनों चीजों में अगर आपको कहीं पे भी नजर आए, इधर हमारे पास डाटा इस सूरत में होगा, ऐसे
ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, और यहाँ पे जाके भी ऐसे, ये लाइंस होंगी। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे होगा, कुछ डाटा यहाँ पे हो सकता है, कुछ यहाँ पे, इस तरीके से हमारे पास डाटा होगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्क्रूड है, यहाँ से हमारे पास स्क्रूड है, यहाँ पे हमारे पास आउटलायर्स मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास आउटलायर्स मौजूद है। ठीक है। हो सक इस तरह का है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ज्यादा डाटा यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं था। तो ये हम्प शेप भी हो सकता है, ये इस तरह का भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रही है तो हम उसको स्क्रूड ही कहेंगे। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि दैट इज अ स्क्रूड और कंटेन एक्सट्रीम वैल्यूज। स्क्रूड मैंने आपको यहाँ पे दोनों दिखाए कि ये स्क्रूड है, ये स्क्रूड है, और ये है एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीम आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू को कंटेन कर रहा है। आउटलायर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द डाटा सेट। अगर बहुत ही माइनर सा उसका कोई इम्पैक्ट हो, जैसे कि एज है और एज मेरे पास एकदम 200 आ गई है, तो उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई मेडिसिन बनानी है कुछ यंग लोगों के लिए, लेकिन उसमें जो डाटा सेट में हमारे पास एक एज आ गई है, वो 70 की भी आ गई है। मोस्टली मेरा डाटा जो कंटेन हो रहा है वो 18 से 30 तक के दरमियान में मैंने टेस्ट करना है। लेकिन कुछ जो हैं वो सैंपल्स मेरे पास 70 ईयर के भी आ गए हुए हैं, तो उससे मेरे डाटा को कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मेरी स्टडीज जो है वो सारी फोकस हो रही है 18 to 30 ईयर्स ओल्ड पीपल पे। ठीक है। अब वो 70 वालों के ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उस सूरत में हम लोग मीडियन यूज करेंगे। A robust measure of central dependency is required। यानी कि हमें बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट चाहिए कि डाटा के सेंटर में कौन सा डाटा मौजूद है, तब हम मीडियन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसकी सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग अगर कोई बजटिंग कर रहे हैं, हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हाई अर्नर सिग्निफिकेंटली स्क्रूड द एवरेज इनकम इन केस ऑफ द मीडियन शुड बी वुड बी मोर रिस्पेक्टिव मैयर। अगर हमारे पास एक पर्सन है वो 4-5 लाख कमा रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो उसकी सैलरी 20,000 है, तो वो अब देख रहे हैं आगे आपको कितनी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है ना? तो फिर हम इसकी एवरेज लेंगे, हम इसमें जो है वो मीडियन कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। हमारे पास तो सारी अर्निंग को हम लोगों ने कंसीडर करना है। ओके, ये तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब हमारे पास आते हैं मोड। मोड क्या करता है? मोड हमें सिर्फ ये बताएगा कि कौन सा डाटा सबसे ज्यादा टाइम अगर हुआ है, फ्रिक्वेंटली कौन सा डाटा आ रहा है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, यानी कि हमारे पास एक डाटा सेट है, इसी को कर लेते हैं, इसी को हम कर लेते हैं, क्लियर फ्रेम कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है जैसे कि इसी को एज को कंसीडर कर लेते हैं, 18, 18, 19, 20, 21, 21 और 21 एंड 20, ओहो, ओके, 23। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास कौन सा डाटा सबसे ज्यादा अकर हो रहा है? वो हमारे पास हो रहा है 23। 21 जो है, सॉरी, वो 3 टाइम अकर हो रहा है। बाकी जो अगर देखा जाए तो 18 2 टाइम्स हो रहा है, 19 1 टाइम, 20 1 टाइम और 23 1 टाइम। तो ये हमारे पास मोड होगा। ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? वैसे तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि
अक्रंस वाइज देखा जाए तो हम उसमें मेरे ख्याल में नमपाई में कोई इसका मेथड होगा। इसमें हम लोग नमपाई में आई थिंक होना चाहिए कोई ना कोई। एक मिनट। नहीं। अच्छा। दूसरी लाइब्रेरी जो आ गई है उसकी बारी। दूसरी लाइब्रेरी जो हम यूटिलाइज करेंगे वो है साइपाई। साइपाई है हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कैलकुलेट करके वो बताएगा कि हमारे पास कितना मोड है। साइपाई में हमारे पास मेन लाइब्रेरी साइपाई में, यहाँ पे आपको खुद दिखा भी देती हूँ। साइपाई ये हमारे पास लाइब्रेरी है। इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये रहा हमारे पास। मैं आपको सेंड कर देती हूँ ये। ठीक है। इसमें से आप यूज़र गाइड से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल समझ नहीं आती आपको कि कहाँ से जाना है, एक दफ़ा आप अगर यूज़र गाइड से गुजर जाते हैं तो फिर आप एपीआई रेफरेंस वगैरह पे भी जा सकते हैं। एपीआई रेफरेंस में आपको पता होना चाहिए कि हम मैंने कहाँ पे क्या चीज़ ढूंढनी है। जैसे डाटा सेट्स हैं, इनके अपने भी कुछ डाटा सेट्स होंगे, वो किस तरीके के होते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ से हम पिक कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह बाकी के भी होते हैं। अच्छा जी। अब इसमें साई हम। पाई कहाँ का यूज कर सकते हैं? सॉरी। हम साई पाई का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? साईपाई मोस्टली होता है जो स्टैट्स के मॉड्यूल होते हैं ना हमारे पास, जो स्पेसिफिक स्टैट के फंक्शंस होते हैं, ये हम उसके लिए यूज करेंगे। जैसे ये देखें साईपाई स्टैट्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास और बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। ये देखें। मैम आप अल्फा। ये हमें रिकवर कराएंगे या खुद करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसका इतना ज्यादा खास कोई फर्क नहीं है। जितना वर्क है वो इसी कोर्स में ही कवर हो जाएगा। लेकिन फर्दर अगर जी। आपको कभी कोई कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें ये वाले नहीं होते, थोड़े से एक्सट्रीम आपको समझ में आ जाए, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए हमने ढूंढना कहाँ पे है। बेसिक आपको यहाँ पे ही पता चल जाएगा कि हमने कितना यूज करना है। ये सिर्फ आई थिंक 2 या 3 दफा ही हम इसको साईपाई को ज्यादातर यूज करेंगे। मोस्टली हमारे पास आ जाएगा फिर वो वाला साइकिक लर्न वाला। एसके लर्न यूज करेंगे। एसके लर्न हमारा एमएल में भी यूज होगा बहुत ज्यादा। तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। अच्छा जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, साईपाई में से हम लोगों ने स्टैट वाला मॉड्यूल लिया और उसको मैंने कह दिया कि एज अ एसटी जो है इसको इंपोर्ट कर दो। फिर हमने एक डाटा सेट लिया है। अब डाटा सेट जो है वो अनअरेंज्ड है और मुझे नहीं फिलहाल समझ में आ रही कि इसमें से कौन सा ज्यादा अकर हो रहा है। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, एसटी में से मोड लगा दिया, मोड में डाटा डाल दिया और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ना सिर्फ वो ये बताएगा कि मोड वैल्यू कितनी है, वो ये भी बताएगा कि हमारे पास इसका काउंट कितना आ रहा है। तो वो बता रहा है कि 20 जो है वो मोस्टली अकर वैल्यू है, यानी उसका मोड रिजल्ट जो है वो 20 है। और उसका जो क्या कहते हैं काउंट है वो टोटल 2 टाइम्स अकर हुआ है। एक और लाइब्रेरी हमारे पास होती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक पाइथन ये हमारे पास इसका ये एक और लाइब्रेरी है। इसमें से मीन मीडियन मोड हम सारा कुछ इसमें से यूज कर सकते हैं। जैसे हम नमपाई में कर रहे थे वैसे ही हम लोग इसमें से भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टैट आ गया। इसमें अगर हम चाहें तो मोड रिजल्ट है हमारे पास, हम इसमें से मीडियन भी कर सकते हैं। मीडियन